तो प्यारे बच्चों, मैं सोनाली एजुकेशन से सोनाली यादव। तो हमारा ग्रामर सीरीज चल रहा है जिसमें मेरी फर्स्ट वीडियो नाउन की बनी थी, ठीक है। सेकंड वीडियो हम प्रोनाउन की बनाएंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं ही, शी, दे, वी, आई, हिम, हीज, यू, एक्सेट्रा। तो एक मैंने सेंटेंस बनाया है, राम इज अ गुड बॉय, ही इज हॉनेस्ट, ठीक है। तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग होता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो हमारा राम जो था वो नाउन हो गया और ही वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें पता चल गया ना कि नाउन में यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हमारा प्रोनाउन भी है इसमें और नाउन भी है, क्योंकि इसमें दोनों वर्ड्स यूज हुए हैं, ठीक है। अब हम इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे। अगर आप लोग को ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं 9, ठीक है। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिफ्थ होता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। सेवेंथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। 8 एम्फैटिक प्रोनाउन, दीर्घसूचक सर्वनाम। 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये हमारे सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो गए जो हमारे 9 होते हैं। ओके, और हम स्टार्ट करते हैं सभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की डेफिनेशन। फर्स्ट हमारा था पर्सनल प्रोनाउन। तो हम, अगर आप लोग को ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। देन फिर मैं उसकी पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी प्लेस या पर्सन या फिर किसी चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है आई, वी, यू, ही, शी, इट, एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच पॉइंट टू अ नाउन, अ पर्सन और अ थिंग। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन की तरफ संकेत करके हमें बताता है, ठीक है, कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। उसके लिए क्या क्या एग्जांपल्स हैं, दिस, दैट, दिस, दोस। थर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसके बारे में, मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल है व्हाट, whom, which, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा थर्ड यही था, ये उसके एग्जांपल्स। फोर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन which stand for some person or thing but we do not for actually whom। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है, मतलब जो प्रोनाउन की ओर संकेत करता है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ की ओर, पर लेकिन हम उसके बारे में जानते नहीं, हमें पता नहीं होता वो चीज़ क्या है, ठीक है। बात तो हम कर रहे होते किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमें पता नहीं होता उसके विषय में। तो ये होता है। एग्जाम्पल है समवन, नन, ऑल, मैनी, दोज, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम फिफ्थ क्लिक करेंगे। डू, पजेस एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन, मॉडिफाई द सेम नाउन, ठीक है। अगर हम बोले तो रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में, तो ये वो प्रोनाउन है जिसमें जो हमारे वाक्य होते हैं और उपवाक्य होते हैं उन सबको आपस में ये जोड़ता है, ठीक है। और उस सबको मतलब आपस में जोड़कर उनके संबंधों को, जो प्रोनाउन में यूज होते हैं नाउन, उन सबको, मतलब नाउन, प्रोनाउन में आने वाले जो पहले नाउन होते हैं उन सबके संबंधों को दर्शाता है और उसके बारे में बताता है। अगर हिंदी में इसका सेंटेंस मतलब परिभाषा बोले तो ये होगी। और इसके एग्जांपल्स हैं हु, विच, whom, whose, that, ठीक है। तो मैंने एक और एग्जांपल दिया है सेंटेंस में, दिस इज द बुक विच आई ब्रॉट, ठीक है। यह वही बुक है जो मैंने खरीदी थी। तो हमारा इसमें रिलेटिव सेंटेंस क्या है, ये है, ठीक है, जो दर्शाता है इस सेंटेंस को, मतलब इस सेंटेंस को पूरा करने में इसका ही संबंध है, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ हो गया। अब सिक्स्थ करेंगे। सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल्स
सेंटेंस इन अ ग्रुप और ना पेयर। अगर इसको हिंदी में परिभाषा ऐसे बोले तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, वो इसका जो वाक्य का ग्रुप होता है वो, ठीक है, वो प्रत्येक की ओर संकेत करता है। इसके एग्जांपल्स है इच, इधर, नेदर, एनी, ठीक है। तो ये एक इसका सेंटेंस है, इच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज। तो हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इच, ठीक है। 7th है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा हिंदी में ऐसे होगी कि जो कार्य, मतलब किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का जो कार्य है उसका प्रभाव जो होता है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं हिमसेल्फ, माई सेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ। तो इसका एक सेंटेंस है, शी प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट। हिंदी में अगर कहें तो कि वह अपने आप को तैयार कर रही है अपने टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो गया। अब हम 8 करते हैं। 8 एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक द सब्जेक्ट दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। एम्फैटिक प्रोनाउन को हिंदी में अगर हम कहें तो इसकी परिभाषा, जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट जो होता है, मतलब जो हमारा काम कर रहा होता है उस पर दबाव पड़ता है हमेशा, और वो भी किस समय, नॉमिनेटिव केस में ही ज़्यादातर। तो इसके एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा। और मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आई माई सेल्फ कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो माई सेल्फ है वो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। 9th रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट यूज इफ टू अवर बोथ सब्जेक्ट एक्ट इन अ सेम मैनर। हिंदी में रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर परिभाषा बताएं तो ऐसा होगा कि उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा कर्ता सब्जेक्ट हो जो एक ही जैसा सेम काम कर रहे हो, और एक ना हो, एक से अधिक हो या फिर 2 हो, ठीक है। तो हमारा ये एग्जांपल है इच अदर वन अनदर। तो इससे एग्जांपल, एक सेंटेंस बनाया मैंने, मोहन एंड सोहन हेल्प इच अदर। तो हमारे इस सेंटेंस में 2 पर्सन है, मोहन एंड सोहन, दोनों क्या एक ही काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी की, ठीक है। इच अदर, वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं, मोहन और सोहन। तो हमारा इच अदर, तो इच अदर मतलब मोहन सोहन एक ही 2 पर्सन है जो हेल्प कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, इच अदर काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इच अदर, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो प्रोनाउन था वो हमारे 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने सारे डेफिनेट कर दिए हैं। अगर आप सभी को नोट करने हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। देन ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें और देखें। पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, ठीक है। आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अगर और भी किसी सब्जेक्ट की अगर वीडियोस चाहिए, ग्रामर पोर्शन कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।